स्वागत है बच्चों आपका। आज की हमारी दूसरी वीडियो कक्षा 10 गणित का पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली 1.1 में। इस प्रश्नावली में हमें यूक्लिड एल्गोरिथम इस पर काम करना है। तो पहले हम यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है इसको हम समझ लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम में भी हम यूक्लिड के बारे में जानते हैं। ये एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर ये इस एल्गोरिथम का नाम दिया गया है, जिनको सम्मान भी नाम दिया गया है, उन्होंने निकाली थी। एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? इसे एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है इसका मतलब? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हमारे पास किसका इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह। ठीक है, क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर हमें चाय बनानी है तो हम बताते हैं कि हमने पहले भगोनी या पतीला निकाल लिया, उसके अंदर नाप से पानी डाला, फिर गैस ऑन करी, गैस पर बर्तन को रखा। इस तरह के जो हमारे पास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कह देते हैं कि निर्देश देते हैं, उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि इसे विभाजकता के एल्गोरिथम कहा जाता है, यूक्लिड एल्गोरिथम के नाम से प्रसिद्ध है ये दी। क्या कहा है इन्होंने कि जो भाज्य है उसे इसको ए से प्रदर्शित किया है। भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है, और उसके अंदर शेषफल को यदि जोड़ दिया जाए। आप भाजक और भागफल से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम भाग दे रहे होते हैं तो यहाँ जो हम लिखते हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं, इसे कहते हैं भाजक, भाग देने वाला, यानी कि बी यहाँ आएगा। यहाँ जो लिखा होता है बेटा ये होता है भाज्य, यानी कि ए यहाँ आएगा। और यहाँ जो हमें प्राप्त होता है भाग करने के बाद भागफल, जिसे हम क्यू से कहते हैं, कोशिएंट बोलते हैं क्यू। साथ में लास्ट में हमें जो भाग करते हुए हमें यहाँ जो प्राप्त होता है जिसे हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहा जाता है इसे। ठीक है, ये क्या है? हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है बच्चे, जब हम वो भाग करते हैं तो कहते हैं कि यदि हमें ये भाज्य निकालना है, क्या निकालना है? ये भाज्य निकालना है। ये किसके बराबर होगा कि भाजक को यदि भागफल के साथ गुणा कर दिया जाए और जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है इस गुणनफल में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, साथ में बेटा एक कंडीशन दे रखी है ये वाली। ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है कि जो r है, यानी कि जो ये शेषफल है, ये 0 के या तो बराबर होगा, ये बराबर का निशान है, या 0 के बड़ा होगा, यानी कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटे कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो b है यानी कि ये जो भाजक है इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब आपको सोचने में थोड़ा, देखने में बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत छोटी कक्षाओं से इसे करते आ रहे हैं। जो हम अपनी साधारण एक भाग करते हैं ये एक्चुअली में वही है। जैसे कि भाग करने को कहते हैं, तो भाग में यदि मैं आपसे कहूँ कि 17 को भाग करना है, कितने से भाग करना है? इसे 100 से भाग करना है। ठीक है, सॉरी 17 से भाग करना है 100 को। ठीक है, तो 17 पंजे 85। क्या देखा हमने? भाग करते हैं 85 कैसे दिखती है? हम स्टेप वाइज गए। एक 17 से छोटा है, नहीं जाएगा। अगला अंक जोड़ा हमने से बन गया 10, तो 10 छोटा है, नहीं जाएगा। 100 देखा, 17 से बड़ा है। अब हम पढ़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 17 पंजे 85, और इस केस में हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो हमें मिल गया 15। यहाँ हम कहते हैं बच्चे से कि बेटा जब हम क्वेश्चन कर रहे होते थे, जब आपको बताया जाता था कि ये जो मिला है ये शेषफल है और ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये मैं इसको कर देती 17 चौके 68 पे कर देती, तो 10 में 2 गए 8, 9 में 6 गए 3, 32। ये बड़ा बच रहा है इससे, तो हम कहते हैं हमारा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बार और जा सकता था।
ठीक है। तो ये कहता है कि कंडीशन है इसके अंदर, क्या कंडीशन है कि ये किसी भी तरीके से है, ये जो r है आपका, ये किसी भी तरीके से, ये जो हमारा क्या है भाजक है a, यानी डिवाइजर जो है इससे हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा छोटा होगा, कम से कम एक छोटा तो होगा ही होगा। ठीक है, इसी पे हमारी जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ये बेस है। इसी की मदद से क्या निकाला जाता है HCF। इस एक्सरसाइज में हमें HCF ही निकालना है, HCF, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। तो HCF समझ लेते हैं क्या है। HCF को हमने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, महत्तम समापवर्तक, जो खुद अपने आप में 3 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ भी 3 शब्द हैं। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही महत्तम समापवर्तक है। यानी कि महत्तम माने हाईएस्ट, समान अपवर्तक, इसके 2 हिस्से होते हैं, समान अपवर्तक, समान कॉमन, और अपवर्तक माने होता है फैक्टर। यानी HCF वो संख्या, वो नंबर होता है, ये वो संख्या होती है जो कम से कम 2 संख्याओं के बीच में हम निकालेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वो महत्तम समापवर्तक वो संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको पूरा पूरा भाग कर दे। यानी कि अगर मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ, जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ 6 और एक उदाहरण 12, 2 संख्याएं लेती हूँ, तो 6 और 12 को 2 भी पूरा भाग कर देता है, 1 भी पूरा भाग कर देता है, और 3 भी पूरा भाग कर देता है, और 6 भी पूरा पूरा भाग कर देता है ना। 1 2 3 6, ये चारों नंबर ऐसे हैं जो 6 और 12 दोनों को पूरा पूरा भाग कर देते हैं। यानी कि जो हमारा शेषफल है इनसे भाग करने पर 0 आता है। तो वो कहता है HCF में से कौन सा होगा, वो कौन सा नंबर लेंगे, महत्तम, सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे। तो इनका जो महत्तम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है, इसमें हम यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद कैसे लेते हैं कि जब यूक्लिड एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जब हम भाजक इसका निकालते हैं, इसमें से एल्गोरिथम जब तक निकालते जाते हैं जब तक कि हमारा शेषफल क्या 0 नहीं हो जाता। तो जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो जाता है, जो हमारा B है, ये जो हमारा भाजक है, ये हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, क्योंकि भाग करने वाली संख्या है ना ये। HCF क्या है, जिससे भाग करा जाए, यानी भाजक। तो ये जो भाजक है ये हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें HCF के संबंध में कुछ एक चीजें हम जान लेते हैं। जैसे ये हमने एक उदाहरण देखा है, 2 संख्याएं जो क्रमगत हैं, जैसे 12 13, क्रमगत संख्याएं कहेंगे ना। इनका जो HCF होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे कौन सी संख्या है, प्राइम संख्या है, जो ऋण संख्या है, जो हमारे पास में अभाज्य संख्या है, जो हमारी इनका HCF भी कितना होता है बेटा, 1 होगा, है ना। जो हमारी 12 13 ये जो संख्याएं हैं, यानी जो क्रमागत संख्याएं, इनको कोफैक्टर्स भी कहा जाता है, कि जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें उनका जो HCF जो होगा वो कितना निकलेगा, हमेशा 1। यानी कि 1 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो उनको पूरा पूरा भाग कर देगा। अभाज्य संख्याएं हैं हमारी, इनमें क्या होती है अभाज्य संख्याएं, ये भी हम जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके कम से कम और अधिक से अधिक किसी भी स्थिति में केवल और केवल, इसलिए हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11। ठीक है, ये वो संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 का कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है अपने अलावा। और अभाज्य संख्याएं की परिभाषा क्या है कि 1 जो है, मतलब कि जिसमें कम से कम 2 हमारे पास गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें कम से कम 3 हो। 3 से ज्यादा कितने भी आपके गुणनखंड हो सकते हैं। जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं।
इसलिए एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है बच्चे, तो अब इस पे बेस हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब कोई दो नंबर से जिनका हम क्या निकालते हैं, अपना एचसीएफ निकालते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं 10 और 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 को तो रखेंगे बाहर, 12 को रखेंगे अंदर, भाग करेंगे इससे। 10 एकम 10, कितना बचा, शेषफल 2। जब तक भाग करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर ऐसे बच नहीं जाता है। अब इस रिमाइंडर जो है इसको तो हम बना देंगे भाजक, और जो हमारा भाजक था इसको बना देंगे हम भाज्य। 2 से 5 बार पे गया 10, तो 2 वो संख्या है जिसने इसको पूरा पूरा भाग कर दिया। तो हमारा एचसीएफ यहीं से भी आ गया, 2 है, जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम लिखते हैं बेटा इसके लिए, तो यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं, भाज्य के लिए, यानी 12 के लिए। तो 12 बराबर, ठीक है, भाजक कितना है 10 गुणा भागफल, 10 गुणा भागफल प्लस शेषफल 2। छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल हम करते थे अपने भाग की जांच करने के लिए। देखिए 10 एकम 10 और प्लस 2 कितना हो गया 12, सही है। अब यहाँ पर क्या है 10, फिर 2 गुणा 5 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो हमने क्या कहा था कि हमारा एचसीएफ कौन होगा, भाजक। यहाँ पर क्या है 2, ये हमारा एचसीएफ, तो ये हमारा हो जाएगा HCF, कितना आ गया 2। तो इस तरह का तरीका है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ को निकालना।